तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहां उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और बच्चा छोड़ा जाता है, उसको चूसने की चेष्टा करता है, वो तन जाते हैं ऐसे, तो उनमें दूध आ जाता है, उसी से तनते हैं। तो ऐसे ही वो कमल के आकार की जो छोटी छोटी सी आंतड़ियां हैं, इस भक्ति के मंत्र से वो तन जाती है और अब वो ऐसे लटक रही हैं। अब वो जब खिल जाएंगी, ऐसे खुल जाएंगी तो अंदर से एक चमक निकलेगी, बिल्कुल सर्च लाइट जैसी, बिल्कुल बारीक सी, और तब वो समझो खिल गई। तो फिर हमारा वो क्लियर हो गया, ये समझ लो वो बैरिकेड क्लियर हो गया। हमने किसी कमल में प्रवेश नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक रास्ते में आपके मार्ग में ये काल की दुकान है। इनमें जैसे बालक है, माँ बाप ने भेजा था बेटा खेत में रोटी देकर आ, रास्ते में कोई मेला है, वो कहीं मदारी रीछ नचा रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई चाट बेच रहा है, कोई खिलौने बेच है। तो वो बच्चा यदि उन खेलों को देखने लग गया तो वो वही खड़ा रह जाएगा और उस काम से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो घर वाले गढ़ेंगे उसने, तो भेजा था कहा वहां भूखा मरा, तू यहाँ बकवाद कर रहा। तो इस प्रकार हमने मार्ग में चलते समय उनको नहीं देखना है, अपना जो कर्तव्य है उनका टैक्स क्लियर पाओगा आपका। परमात्मा साथ रहेंगे इस दास के रूप में। जब आप यहां से चलोगे आपका अकाउंट कराता चलेगा। तो वहां आपको बहुत सा प्रलोभन दिया जाएगा कि आपका तो बहुत पैसा बच गया है, यहाँ पर आपका तो बहुत कमाई शेष है, देखो यहाँ पर ठाठ करो, ये करो, ऐसा। तो आपने हाथ जोड़ लेने ना, इस छोड़ो इस कमाई ने। तो वो कमाई फिर वो क्या करेंगे, आपकी सतलोक जाने वाले अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे, अगर आप वहां उसके लोक में प्रवेश नहीं करोगे। ये तो रेस्टोरेंट खोल रखे इन्होंने, आपसे टैक्स लेते हैं, आपकी पूंजी नष्ट करवा देते हैं। जितने भी स्वर्ग हैं ये रेस्टोरेंट है। तो फिर आप जाओगे, इसके ऊपर है फिर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है। अब जैसे ये चैनल होते हैं ना, टीवी में चैनल होते हैं, तो कार्यक्रम तो कहीं और हो रहा है और हम देख रहे हैं टीवी पे। अब जैसे आजकल बिजनेस भी हो रहा है, इंटरनेट से हो जाता है, ऐसे ही समझो। तो वो कहीं और है मार्केट, लेकिन इंटरनेट से आजकल बिजनेस के भी लेन देन होकर के सौदा बेचा को और परचेज हो रहा है, ऐसे ही समझो तुम। तो ये तो एक इंटरनेट का सिस्टम है हमारे शरीर के अंदर, उस गॉड का, परमात्मा का। फिर उसके बाद हम नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी का एक कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं, सावित्री ब्रह्मा वाले की 6 पंखड़ियां हैं। फिर ये दोनों सतनों के बीच में यहाँ एक कमल है, रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ। ये शंकर भगवान जी का और पार्वती जी का ये यहाँ बैरियर है, इनका कमल है। इनका भी आपको मंत्र दिया जाता है। उसके बाद ये कंठ कमल है, ये कंठ है, इसके बैक में ये रीढ़ की हड्डी यहाँ थोड़ा सा बैंड होती है इससे पहले, तो यहाँ ये थोड़ी सी चौड़ी ज्यादा है। तो यहाँ पर वो दुर्गा जी का स्टेशन है, बैरीगेट है, बैरियर समझो इसको। उसकी 16 पंखड़ियां हैं और शंकर भगवान वाले कमल की 12 पंखड़ियां हैं। इसके बाद फिर आगे जाएंगे, त्रिकुटी पर पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी तो एक कॉमन इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां तो सभी साधक जाते हैं। वहां जाने के बाद फिर उनको 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी बोलते हैं, 3 रास्ते। तो उस त्रिवेणी का जो सामने वाला रास्ता है वो ब्रह्म रंध्र कहलाता है, बीच वाला वो किसी से नहीं खुलता, वो केवल इस दास से प्राप्त मंत्र से, जो परमात्मा कबीर जी ने दिया है, उससे ही खुल सकता है, सतनाम से। तो जो सारा कुछ दास जो बताना चाहता आपको कि फिर क्या होगा, जो पार नहीं हुए वो क्या करेंगे, उनके ये मंत्र बच जाएंगे, कमाई उनके साथ होगी, पार वो हुए नहीं। अब जैसे कोई व्यापारी है और महाइंद्र का लोक है, महाइंद्र, उसको महास्वर्ग बोलते हैं। उससे आगे है फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक,
नकली अगम लोक और आगे डुप्लीकेट अकय लोक, अनामी लोक बना रखे। तो इन पुण्यात्माओं को जिन्होंने सतनाम का जाप प्राप्त है और वो पार नहीं हुए, और सार नाम भी प्राप्त है वो पार नहीं हुए, क्योंकि पार तो कोई गलती कर दी उसमें भी रह जाओगे तुम, वैसे तीनों नाम प्राप्त हो गए। तो उनको फिर जो सार नाम प्राप्त है उनको अगम लोक में रखता है, अगम लोक में, और जो दूसरा सतनाम तक प्राप्त है वो अलख लोक और उस सतलोक में उनकी कमाई के आधार से रखता है, या नकली सतलोक अलख लोक में। और फिर वहां से भी उनके फिर पुण्य बच जाते हैं, उनको फिर ये क्या करता है, उन्हीं आत्माओं में से, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी जब इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तो दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न करके दुर्गा के संयोग से अपने पुत्र रूप में ये उस स्थान पर उसको कोमा में रखता है, उस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में। जिन्होंने इस दास के सत्संग बहुत सुन रखे हैं वो आसानी से समझ सकते हैं। आज डिटेल नहीं बताऊंगा, आज दास दूसरे जो उद्देश्य सत्संग का वो अन्य है, उसकी भूमिका बना रहा, तब आपके समझ में आवेगा। नहीं तो आज तक आपने उआबाई सुन रखी है, तत्व ज्ञान किसी से बताया नहीं, सब जो है ना एंड बैंड माया करते, हमारा अंतःकरण खराब कर डाला, हमें विद्वान बना दिया नकली। अब परमात्मा का सच्चा ज्ञान आता है तो 36 मन में पता नहीं कितने ऑब्जेक्शन खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। और पहले जो आप बकवाद सुन रहे थे वो कहाँ से आधार था आपका, वो सारा सच्चा मान रखा आपने। और ये प्रमाण के साथ दिखाता है दास, एक पॉइंट को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण दिखाता हूं, और फिर भी मन बकवाद करता है। तो मन तो ये काल है, इसकी नहीं सुनना, अब परमात्मा की बात पर अमल करना, आपका कल्याण होगा। तो फिर ये क्या करता है, जैसे फिर 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है, तब उन्हीं पुण्यात्माओं में से जो अब भक्ति करेंगे, ये सही भक्ति कर लेते हैं, इनकी पार होते नहीं, इनके पास भक्ति धन जो का त्यों रह जाता है, उन्हीं में से फिर ये विष्णु जी तैयार करके रखेगा, उसको विष्णु के पद पर रख देगा। फिर 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शंकर जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शंकर की। तो तब तक ये एक और अन्य उन्हीं पुण्यात्माओं में से अपना पुत्र रूप में शंकर तैयार करके रख लेता है। और उन पुण्यात्मा जो वर्तमान में ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये आगे 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। उसके बाद फिर ये कहेंगे स्वर्ग में आएंगे, ये पुण्यात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश स्वर्ग में इनके रहे खये जो पुण्य है वहां समाप्त करेंगे। उसके बाद पृथ्वी पर आकर ये राजा बनेंगे। ऐसे थोड़ा जल्दी से खत्म होता है, इतना धन इकट्ठा हो रहा है आपका। राजा बनकर फिर ये नरी को बंद करेंगे, कहीं शिकार खेल लेंगे, एक दूसरे के राज को हड़प करने के लिए लाखों लोगों को मरवा डालेंगे, मार डालेंगे, और गुटी सूटी लाओगे और नरी बकवाद करेंगे। यानी इनके पुण्य समाप्त होंगे, पाप की वृद्धि शुरू हो जाएगी, और अगले जन्म में ये गधे बना दिए जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है इस काल भगवान का। परमात्मा ने दास को अकल दी, बुद्धि दी, और अब आपको चाहता हूं कि मास्टर बना दूं, आप मार ना खाओ, किसी की बहकाही में नहीं आओगे, ऐसा तैयार कर दूंगा यदि विश्वास रखोगे तो। तो फिर क्या होता है, उन्हीं पुण्यात्माओं में से कोई जैसे द्रौपदी बनती है, कोई किसी सत्र पर आती है, कोई कुंती बनती है, अच्छी आत्माएं होती हैं ये। तो ऐसे अब दास जिस स्थान पर आपको लाना चाह रहा था अब पहुंचे हैं। जैसे ये परमात्मा इतना दयालु है, कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार भी कोई पुण्यात्मा मेरी शरण में आ गया, मेरा बच्चा, बेटा या बेटी, कहता उसको मैं फिर छोड़ू नहीं, उसके साथ रहूंगा, उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूं जब लग धरती आकाश, यानी जब तक ये कयामत आवेगी या प्रलय होएगी जिसमें पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा, तब तक मैं उसके साथ रहूंगा और उसको चाहूंगा, कोशिश करूंगा कि निकल जाए जल्दी सी। तो हम कहाँ गलती खाते रहे सतयुग त्रेता द्वापर में, भक्ति सभी करती है आत्मा। ये तो अभी नास्तिकता पनपगी, जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब भारत का नंबर था। जब ये भक्ति शुरू ना होती 100 वर्ष के बाद भारत भी कंप्लीट नास्तिक हो जाता, क्योंकि इतने नकली पंथ चल पड़े, इनसे लाभ कुछ हो नहीं रहा, सभी थक चुके, ना कोई सुख हुआ, ना आध्यात्मिक लाभ, ना भौतिक लाभ होता। तो अब कुछ दिनों में ये सभी नास्तिक हो जाते, कुछ ना रखा भगवान भगवान में। तो यही कारण था कि जैसे चीन पूरा महात्मा बुद्ध को मानते थे, और उनके पूर्वज जो थे उनके न्यायी बन गए, उनके द्वारा बताई सब क्रियाएं करते थे,
उससे कोई उनको तो लाभ हुआ तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म के ओपन कर्मी थे, उनसे लाभ होता रहा। तो ये सोचा करते थे कि हम जो साधना कर रहे हैं उससे लाभ हो रहा है। उसके बाद जो उनके वंशज फिर और आगे आए, वो भक्तिहीन प्राणी थे, साधना वही करते थे जो उनके पूर्वज करते थे, उनको कोई लाभ हुआ नहीं, उस साधना से होना ही नहीं था, क्योंकि चार्जर ठीक नहीं था, वो मंत्र सही नहीं थे। तो वो फिर बाद वाला ने न्यू सोच दिया कोई भगवान भगवान नहीं है और ये सब बकवाद बंद करो। तो उन्होंने कंप्लीटली बैन लगा दिया, राम की चर्चा नहीं करनी। तो यही भारत का दशा होती, क्योंकि भारत जो एक यूनिवर्सिटी है अध्यात्म मार्ग की, सदा से ये स्थान ऐसा है। भारत कोई अलग नहीं है विश्व का, विश्व सारा एक ही है, लेकिन ये स्थान विशेष है उस परमात्मा का, जहां वो आते हैं, विशेष भक्ति प्रदान करते हैं। तो अब जो ये साधना जो अब दी जा रही है आपको, तो इसमें तो सतयुग त्रेता द्वापर तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य हमारे साथ चलते रहे, क्योंकि जो दास बता रहा आपको, इस कलयुग के अंदर ये भक्ति होती है, फिर ये ऊपर चले जाते हो, वहां अपने स्वर्ग में, महास्वर्ग में पुण्य खत्म करके फिर सतयुग में जन्म लेते हो पुण्यात्माएं। अब सतयुग त्रेता द्वापर तक उनके पुण्य काल बार बार जन्म देकर उनको नष्ट करवा देता है, और वो पहले साधना कर रहे होते हो शास्त्र विरुद्ध, तो उससे भी उनको ये लगता है कि हम जो ये साधना कर रहे हैं इसी से लाभ हो रहा है। यह भूल थी उनकी। अब जैसे